उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छांव वाली हवेली में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग छांव वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के आसपास हमेशा ठंडी हवा बहती रहती थी, चाहे दोपहर की धूप कितनी भी तेज क्यों न हो। कोई भी उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए अक्सर कहते, रात के 12 बजे हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलती हैं और भीतर से किसी औरत की हंसी की आवाज आती है, फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल जाता है। कई साल पहले उस हवेली में राधा देवी नाम की एक अमीर औरत रहती थी। वो अपने पति के साथ वहाँ बसने आई थी। लोग कहते थे कि राधा देवी बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई अनकहा डर छिपा रहता था। एक रात उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने सुना कि उस रात हवेली से तेज चीखें आई थी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन हवेली बंद थी और राधा देवी कभी दिखाई नहीं दी। तभी से हवेली को छांव वाली हवेली कहा जाने लगा। सालों बाद शहर से एक युवक अरविंद गांव में आया। वो एक YouTube चैनल चलाता था, रहस्यमयी भारत, जिसमें वो भूतिही जगहों की वीडियो बनाकर अपलोड करता था। गांव में पहुंचते ही उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई पुरानी या डरावनी जगह है क्या? गांव का एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, जान से खेलना चाहता है क्या? छांव वाली हवेली का नाम सुना है? अरविंद के चेहरे पर उत्साह झलक पड़ा। बस वही चाहिए मुझे। गांव वाले उसे रोकने लगे। मत जा बेटा, वहाँ जो गया वो लौटा नहीं। रात को वहाँ पेड़ खुद बोलते हैं। लेकिन अरविंद नहीं माना। उसने कैमरा, टॉर्च और ड्रोन उठाया और कहा, आज रात मैं उस हवेली की सच्चाई कैमरे में कैद करूंगा। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें जमीन पर पड़ रही थी जब अरविंद हवेली के पास पहुंचा। गेट जंग से भरा था, जिस पर बेलें चढ़ी थी। उसने धीरे से गेट खोला तो चरमराहट की आवाज आई। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। दोस्तों, उसने कैमरे में कहा, मैं अब छांव वाली हवेली के अंदर हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ सच में कुछ है या ये बस अफवाह है। हवेली की दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर कोने से सीलन की गंध आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक औरत लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखों में अजीब सी चमक। तस्वीर के नीचे लिखा था, राधा देवी 1968। अरविंद ने कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, शायद यही वो औरत है जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है। तभी दीवार के पीछे से टप 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 की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई तो एक छोटा लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखी। तहखाने में उतरते ही हवा भारी हो गई। वहाँ एक पुराना पालना हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? उसने बुदबुदाया। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, टक टक टक। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने हाल ही में लिखा था, मत छेड़ो उसे। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कैमरे की लाइट टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी और एक औरत की फुसफुसाहट, क्यों आया है तू? उसे मत जगाना। अरविंद पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसके हाथ में टूटी हुई माला थी। वो चीख पड़ा और भागता हुआ ऊपर आया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे तेजी से बढ़ रहा है। वो दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाजा बंद था। उसने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो ऊपर देखा, लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, खुले बाल, जलती आंखें और होठों पर धीमी मुस्कान। वो बोली, क्यों आया है मेरी नींद तोड़ने? ये हवेली अब तेरी भी है। अरविंद ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एरर लिखा आया। फिर कैमरा फट गया और हवेली में गूंजती हुई उसकी चीखें सन्नाटे में बदल गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का गेट खुला हुआ है। अंदर टूटा कैमरा पड़ा था और जमीन पर अरविंद का मोबाइल में आखिरी वीडियो चल रही थी, दोस्तों, मैं तहखाने में हूँ, कोई यहाँ है। और फिर एक तेज चीख। गांव वालों ने पुलिस बुलाई, लेकिन अरविंद का कोई पता नहीं चला। बस तहखाने में एक नई तस्वीर मिली। राधा देवी की पुरानी तस्वीर के बगल में अब एक युवक का चेहरा जुड़ा था।
वही अरविंद। कुछ महीनों बाद एक पुरातत्व अधिकारी संध्या मिश्रा हवेली की जांच के लिए आईं। उन्होंने पुराने दस्तावेजों में पाया कि राधा देवी का पति एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने गांव की जमीनें हड़पी थी। गांव वालों ने बदला लिया और उसे मार डाला। राधा देवी ने बदले में तंत्र मंत्र शुरू किया ताकि अपने पति की आत्मा को वापस ला सके। उसने आत्मा बांधने का यंत्र बनाया था जो किसी भी आत्मा को हवेली में कैद कर सकता था। कहा जाता है कि वो यंत्र तहखाने में छिपा हुआ था। संध्या ने रात में तहखाने में उतरने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, अगर अरविंद कहीं जिंदा है तो मैं उसे निकालूंगी। तहखाने में वही पुराना पालना अब भी हिल रहा था। दीवार पर अब लिखा था, वो अब मेरा हिस्सा है। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, तू भी यहीं रह जा। वो पलटी तो सामने राधा देवी खड़ी थी, वही लाल साड़ी, वही जलती आंखें। उसने कहा, हर वो आत्मा जो हवेली में आती है उसे मैं अपनी छांव में रख लेती हूँ। संध्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी, हवा तेज हो गई और तहखाने से नीली रोशनी उठी। एक पल को लगा जैसे राधा देवी की आत्मा चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली आधी जमीन में धंसी हुई थी, दीवारें टूटी थी और तहखाना वहां नहीं था। संध्या का कोई अता पता नहीं था, बस हवेली के मलबे में एक कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना हवेली जिंदा है। साल बीतते गए। अब हवेली के स्थान पर एक नया स्कूल बन गया है, लेकिन हर साल 15 अगस्त की रात को वहां से बच्चों की हंसी और किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं, छांव वाली हवेली खत्म नहीं हुई, बस उसने रूप बदल लिया है। और जब भी कोई नया व्यक्ति उस जगह कैमरा लेकर जाता है, उसकी वीडियो वहीं खत्म हो जाती है और दीवार पर एक नई तस्वीर जुड़ जाती है, उसी के चेहरे के साथ।